ये dt है, उसके बाद ये 4 ऑप्शन है जो भी है, क्या निकालना है, एफएक्स निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जो भी अटेन करना है, कुल मिलाने लगे पहले एफएक्स निकल जाए, फिर आपको बाकी का काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि डीटी ऑपरेटर, इसका मतलब फंक्शन ऑफ टी है, और ये टी की वैल्यूज है 1 से लेके 3 तक। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो टी माइनस एक्स इक्वल टू 0, टी की वैल्यू। तो एफ एक्स को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एफ एक्स को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक लिखा 1 टू एक्स 1 अपॉन टी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस टी माइनस एक्स प्लस 1 डी टी, और प्लस 1 टू 3 एक्स टू 3 पर 1 अपॉन टी माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आ गया लॉग ऑफ माइनस साइन था, इसको बाहर निकाल लो, और फिर लॉग ऑफ 1 माइनस टी प्लस एक्स, लिमिट 1 टू एक्स, ये आ गया लॉग ऑफ, यहाँ पर माइनस यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ ये पॉजिटिव होगा लॉग ऑफ टी माइनस एक्स प्लस 1, आपके पास मुझे लगता है इसके बाद तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। यस सर, यस सर, हो जाएगा इसके बाद। सर मतलब फंक्शन तो निकल गया ना, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम जो भी निकालना है, ये एक्स 1 और एक्स किसकी वैल्यू है, टी की। ये अगर पुट कर दो, ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये क्या आ जाएगा आपके पास, पहले आपने एक्स पुट किया तो लॉग 1 0, लॉग 1 0, और 1 पुट कर दिया तो 1 माइनस 1 ये लॉग एक्स बच जाएगा। जब 3 पुट किया तो लॉग ऑफ 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स, और एक्स पुट करेंगे तो एक्स पुट करने से क्या हो रहा है, हमारा एक्स और एक्स हमारा कैंसिल हो गया, और 1 बच गया लॉग 1 की। फाइनली क्या आ गया लॉग ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यस पर इसके बाद ये प्रॉब्लम है सर, मतलब x देना चाहिए था ना कि 1 से 3 के बीच में है। हाँ, वो देना चाहिए, बिल्कुल वो आपका है, आप यहाँ पे लिख दोगे फॉर ऑल, आप अपने तरीके से लिख दो एक्स लाइक बिटवीन 1 से 2, बस ठीक है। आगे का, आगे डिफ्रेंशिएट करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, मिनिमा निकालना है, या इसको इंटीग्रेट वगैरह करना है, तो कर ही सकते हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, 14th क्वेश्चन। आवाज में क्या दिक्कत आ रही है दिवाकर? हाँ सिद्धार्थ,
बिल्कुल भी साफ आवाज नहीं आ रही, पता नहीं बहुत, जैसे आप बैकग्राउंड में बोल रहे हो। बैकग्राउंड वाला आ रहा है ना? बैकग्राउंड वाला फिर रुको, मैं वो लगा लेता हूँ फिर, यही पुराना मेथड। दूसरी तरफ दूसरे से लॉगिन करके फिर मैं काम चला लूँ। हाँ बोलो बच्चों, ठीक है। अब हाँ जयसर। यस सर, अब सही है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास जो है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मिनट रुको यार, स्पीड भी बड़ी स्लो हो गई। 14th शांतनु। निखिल क्लास के बाद एक बार कॉल करोगे बच्चे मुझे? देखिए क्या है, एक इंटीग्रेशन है ये, इंटीग्रेशन -log4 to 3 greatest integer function of 3 upon e raised to the power x plus 1 dx is equal to log 16. Then the minimum integral value of then the minimum integral value of e raised to the power x is क्या होगी, ये आपके पास है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको पता है आउटपुट जो है वो इंटीजर ही आना है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो y की वैल्यू हमने थोड़ी देर के लिए ले ली कि चलो y जो है वो हमारा वो हमारा 3 अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 है। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि e रेज टू द पावर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन 1 है तो 1 अपॉन e रेज टू द पावर x प्लस 1 ये हमारा क्या होगा, ये ग्रेटर देन है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। और इसकी वैल्यू जो है वो 3 या 3 से यहाँ पे 3 कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 3 होगी या 3 से लेस होगी, इससे ज़्यादा तो जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है ये 0 हो जाएगा तो ये आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती जाएगी। जैसे x जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो ये स्मॉलर हो जाएगी, तो 0 से 3 के बिटवीन कोई वैल्यू होगी। तो y हमारा हो गया
y is belonging to open interval 0 to 3। तो हमें देखना है कि अगर 0 से 3 होगा तो इसको ब्रेक करने के लिए ये 1 कब होगा, तो e raised to the power x plus 1, इसको 1 लिख देते हैं। जब ये 1 होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e raised to the power x इधर गया, दैट इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास log 2 विद बेस। हाँ जैस्पर बोलो। हो जाएगा सर, अब हो गया। हाँ बोलो बोलो, म्यूट अनम्यूट करो, बताओ क्या बोलो। हो जाएगा सर, अब क्वेश्चन हो गया, समझ गया। हो जाएगा। तुमने क्या बोला, मैंने सुना नहीं जैस्पर, फिर से बताओ। बोल। सर क्वेश्चन हो जाएगा, अब समझ गए। ठीक है, ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ऐसे ही आपको ब्रेक करना है, क्योंकि आपको वो तो पता ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का वो आउटपुट इंटीजर ही आना है, तो वैसे ही चलती रहेगी। और कौन सा 16 पूछ रहा है तो पिटाई नहीं, 14 और 15। अच्छा चलिए एक 14 देख लेते हैं, और क्या है, 14 तो हो गया, 15 चलिए। यहाँ दिया हुआ है 0 to a है शायद, है ना। उसने दिया कि 0 to a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, यही है फिर, हाँ, tan इनवर्स रूट एक्स is equal to 0 to a greatest integer function of cot inverse root x dx a is greater than 0, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, if the value of constant a is greater than this such that this is equal to this। अच्छा ठीक है, where this is gif is, इसकी वैल्यू जो है इस कांस्टेंट की वो आ रही है m इंटू n प्लस कॉस p डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस p, और m n p सब बिलोंग कर रहे हैं किसको, नेचुरल नंबर को, तो इनका सम आपको निकालना है कि सम क्या होगा। चले ये सिखाया था आपको भाई, tan इनवर्स रूट एक्स का, रूट एक्स हो एक्स हो, ग्राफ तो वैसे ही ड्रॉ करना है, और 0 से a की तरफ आप जा रहे हो, तो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो आप लिखोगे 0 to tan स्क्वायर 1। उस केस में क्या आएगा, 1 dx, और tan स्क्वायर 1 से a तक tan स्क्वायर 1 से लेके a तक, तो आपको 0 से वो हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 dx। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो फाइनली यहाँ से तो 0 आ जाएगी। हाँ जैस्पर। सर tan स्क्वायर 2 पे भी जा सकता है, फिर tan स्क्वायर 3, एक क्या पता उससे बड़ा हो। tan स्क्वायर 2 पे जाएगा, पिटाई करूंगा, इसलिए बोले कि इस क्वेश्चन के लिए पिट जाएगा। ये ग्राफ नहीं कराया था, ये तो क्वेश्चन भी करा दिया था, और बोला था ये घुमा घुमा के ये क्वेश्चन देते रहेंगे, इस चीज का ख्याल रखना भाई। tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, यही है ना, ये तेरा कहां से कहां तक जाएगा, π/2 से -π/2 के बिटवीन ये जा रहा है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है। इसमें तो दो ही लाइन हो सकती है, 0 से जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे, एक लाइन है आपका tan 1, ये कट कर रहा है जो, ये y = 1 है, और x कोऑर्डिनेट इसका है 1, तो 1 tan 1, सॉरी tan 1 and 1, और दूसरा π/2 है, इसका मतलब y = 2 से लेस है, तो वो 1 होगा।
अब रूट एक्स है तो tan स्क्वायर वन लोगे तो भी tan वन आएगा, ठीक है नहीं जसपर? बोल जल्दी। यस सर। हाँ तो ये तो भूलना नहीं, ये तो बड़ा जरूरी है भाई, ये आएगा आएगा आपके पास घुमा फिरा के, ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर यूज कराते हैं। तो a माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर वन आ गया हमारे पास, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, a होगा तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, ये हमने किया भी था। अच्छा, जीरो से a तक अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ रूट एक्स की बात करें तो ये डिक्रीजिंग होता था, कॉट इनवर्स का याद है ना, ये जीरो है, ये पाई है, ये ऐसे आ रहा है, आप कट करता था और ऐसे चला जाता था, फिर जीरो से पाई के बिटवीन है तो 3 तक जाएगा। तो इसको जब ब्रेक करें तो लिखें 0 to 1 कॉट स्क्वायर, ठीक है, 0 to कॉट स्क्वायर 1, ये 1 होगा, और कॉट स्क्वायर 1 से आगे ये क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। ये तक ये 0 हो जाएगा, 0 dx, तो यहाँ से जो आएगी वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास क्या, कॉट स्क्वायर 1 माइनस 0, तो यही बच जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू आप निकाल लोगे, अब ये आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू a माइनस, ये दोनों इक्वल थे, a माइनस tan स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर 1। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1। अब इसको आप ठीक करते हो, निकालो इसकी वैल्यू, tan स्क्वायर 1 कॉट स्क्वायर 1 साइन कॉस में चेंज कर लो, सॉल्व कर लो। हाँ जैसर, कर लेंगे सर। ठीक, चले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, हमने किंग प्रॉपर्टी की थी लास्ट, और उसके बाद हम आगे नहीं बढ़े थे, तो किंग प्रॉपर्टी से आगे चलते हैं। एक तो क्वेश्चन कर ले कि रिकैप हो जाए हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखूँ एक क्वेश्चन, हाँ ये ले लेते हैं। इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 3 इवेल्युएट करना है टू पाई बाई 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ sin x प्लस tan x dx। तो यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाए, इसको आई ले लिया और a माइनस, वही वाली कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे, याद करो, प्रॉपर्टी हमने यूज किया है ये वाली, a to b fx dx, it can be written as a to b f of a plus b minus x dx। यहाँ यूज करें तो क्या आ जाएगा, आई देखिए यहाँ पे, ये माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 जीरो हो गया, जीरो मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन एक्स, तो ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस टैन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इन दोनों को ऐड कर दें हम, तो हमारे पास कहानी क्या आएगी, ये अगर नेगेटिव है तो क्या होगा,
मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ, दैट इज 2i। यहाँ इंटीग्रेशन आ गया -π/3 टू π/3, ये हमारा x है। अगर इस पूरे को t मान लिया तो t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -t क्या होता है बताओ जल्दी। t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -t, हाँ बताओ जैसा। -1। -1, तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ, -tx, और -tx लिखने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। ये -x बाहर आ गया, दिस इज -π/3 टू π/3, ये फाइनली π/3 प्लस π/3 -2π/3 हो गया, और i की वैल्यू अब निकाल लेंगे, दैट इज -π/3। ठीक है। हाँ, 1990 में जेई में क्वेश्चन आया है, जरा वो देख लेते हैं जब गुजर ही रहे तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए थे। स्टेटमेंट 1 था कि f and g are continuous functions, and -π/2 to π/2 greatest integer function of fx plus f of -x and gx प्लस g ऑफ -x, ये यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज इक्वल टू 0। और स्टेटमेंट 2 है कि -1 to 0 sin square x divided by greatest integer function of x upon pi plus half is equal to -0 to 1 sin square x divided by greatest integer function of x upon pi plus half d x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, और बाकी स्क्वायर ब्रैकेट की मीनिंग यही है। उसने पूछा कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, क्या है वो आप बताओ। दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, या सेकंड ट्रू है फर्स्ट फॉल्स है, क्या कहानी। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को अगर हमने इसको आई मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये आई है, तो फिर से या i1 ले लो, दूसरे वाले को भी लेना, ये i1 है, i1 हमने एक और ले ली। यहाँ पे हम क्या करते हैं, -π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। x को किससे रिप्लेस करेंगे, -x से, तो ये आ गया हमारे पास, लिमिट यही रहेगी -π/2 टू π/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ -x प्लस f ऑफ x इंटू g ऑफ -x माइनस g ऑफ x dx। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों को ऐड करें तो ट्वाइस ऑफ i1 क्या आ जाएगा, तो -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2। ये देखिए ये वाला पार्ट तो सेम है शायद, f ऑफ -x एंड fx, ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव हो गया है, ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया।
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस साइन आपने बाहर निकाला, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ये दोनों का सेम आएगा। और यहाँ पे आपके पास मिलेगा आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जी एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, या माइनस माइनस साइन अगर है हमारे पास तो या ऐसे ही लिखो कोई बात नहीं, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी जरा ये बता दीजिए मुझे, दिख रहा है सब लोगों को? ये पार्ट हमारा सेम, इस वाले पार्ट में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? मतलब ये आपको दिख रहा है कि अगर इसको टी मान लें तो ये क्या है, माइनस टी है। अगर ये टी और माइनस टी है तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो वो आगे इंक्रीज होता जाएगा। मैं एक बार ये और देख लूँ क्वेश्चन में क्या है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है भाई, इस वाले में नहीं है, यहाँ पे GIF है सेकंड स्टेटमेंट में, तो GIF नहीं है, फिर तो यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये माइनस नॉर्मल ब्रैकेट है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस, बाहर निकाल लेते हैं इधर इधर इधर, ये माइनस I1, तो सीधा हो गया, ये तो सिंपल था। ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 0, I1 की वैल्यू 0 हो गई। तो ये तो हमारा 0 था, ये गलत हमने ले लिया था कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नीचे वाले के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है। नीचे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में हमने एक छोटा सा काम किया, ये -120 है, x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, x यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसमें जरा प्रॉपर्टी लगाओ और निकालने की कोशिश करो। और ये किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x, x को आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x से। तो कैसे निकालेंगे इसको, जरा वो बताइए। कुछ मिला? एक काम करे, 0 से 1, ये वाला पार्ट ही हमारे खतरनाक है। तो यहाँ देखो क्या है, ये किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x है। और 0 और 1 के बिटवीन जब आप ग्राफ बनाते हो तो फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x का ग्राफ यही है। और ये कौन से लाइन का पार्ट होता है, y इज इक्वल टू x, तो ये तो सिर्फ डराने वाली कहानी होगी कि ऐसे लिख दिया हमने, तो 0 to 1 sin स्क्वायर x हमने ले लिया, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x by pi एंड प्लस हाफ, एंड यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, dx। अब इन दोनों को जब हमें इक्वेट करना है तो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लिमिट जो है वो -1, क्योंकि इस माइनस से हम 1 to 0 तो कर सकते हैं लेकिन ये नहीं आ सकता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ पुटिंग करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू
माइनस कुछ पे टी चलेगा, तो dx हमारा हो गया या माइनस dx हो गया dt। तो ये चीज तो चेंज हो गई, ये आ गया dt। अब लिमिट देखिए, x की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 रहेगी। x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए ये काम हो गया सही। तो 0 to -1, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, क्योंकि कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस टी बाई पाई एंड प्लस हाफ। ठीक है जी। और माइनस का साइन ये हमारा इसके साथ एडजस्ट हो गया, और ये डी टी आ गया, माइनस डी एक्स आ गया सब कुछ। ठीक, अब क्या करें हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखो वो वाला प्रॉपर्टी हमेशा चलता रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ये क्या आएगा हमेशा, देयर इज वन, यही था ना। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 या -1, जैस्पर। -1। -1, तो ये हमारे पास आ गया -1। तो इसको हमने लिख लिया, ये देखो हमने वो वाली प्रॉपर्टी लगा ली। तो 0 to -1 यहाँ पे रहने दिया, ये साइन स्क्वायर टी, इसको बाद में साइन स्क्वायर एक्स के लिए सॉरी साइन स्क्वायर टी डी टी, एंड ये -x था। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फॉर -x इज इक्वल टू -1 -x, तो ये माइनस ऑफ टी बाई पाई एंड प्लस हाफ। और फाइनली ये क्या दिख रहा है आपको, 0 to -1 साइन स्क्वायर टी, और -1 प्लस हाफ माइनस हाफ, और ये भी नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकाल लो, और देखो ये क्या आ गया, टी बाई पाई एंड प्लस हाफ डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो वही हो गया ये वाला पार्ट, आप इसको लिख सकते हो -0 to -1 आई गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई अंडर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बाई पाई प्लस हाफ। ये मतलब ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आ गए। तो अब बढ़े आगे वाली प्रॉपर्टी के ऊपर। अब इन दोनों पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो थोड़े से क्वेश्चन आज और भेज दूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जी, आप नंबरिंग उसमें कर लीजिएगा, 6 हो गया था, 7 हो गया था, जो भी था। नेक्स्ट वन हमारे पास -a to a fx dx। तो पीछे हमने इस प्रॉपर्टी को वैसे ही लगाया है, -a प्लस से -x और +x से हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा कि दिस कैन बी आल्सो रिटन एज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ये कब होगा, जब f ऑफ -x fx के इक्वल हो, इसका मतलब fx is an even function, and it is equal to 0 when f of -x is equal to -fx। इसका मतलब जब ऑड हो तो ऐसा हो जाएगा। बोले ये कैसे हो रहा है, तो बहुत है, अलजेब्रिक जो है हमारा मेथड है वो हमें देख रहा है भाई ये हमारे पास गिवन है, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो। ये ब्रेक करके आपने लिखा -a to 0 fx dx and plus 0 to a fx dx। आप बोलो ऐसे लिख लो, दो पार्ट में ब्रेक करके। अच्छा, यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल करो, क्या करें हम, x की जगह हम t ले लेते हैं। तो आपको दिख ही रहा है dx dt हो जाएगा, क्या क्या चीजें चेंज होंगी। तो ये -a 0 ये है, तो
आप एक काम करो, बोले तो लिमिट से मिलाना है, तो x को हमने क्या किया, माइनस टी ले लिया, तो dx हमारा हो गया माइनस टी टी, या माइनस डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी टी, ये लिख लेते हैं। अब यहाँ पे लिमिट चेंज हुई, जब ये माइनस ए था तो अब ये ए हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस आ गया, ये एफ टी आ गया, ये हमारे पास डी टी आ गया। तो इसका मतलब है कि इस वाले पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माइनस ए टू जीरो एफ टी डी टी प्लस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे चेंज ऑफ वेरिएबल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज ऑफ वेरिएबल हो जाएगा तो ये एफ एक्स हो जाएगा, दोनों को आप ऐड कर सकते हो। तो जब इवन होगा तो आपके पास क्या होगा, अगर ग्राफिकली हम देखें तो इवन की कंडीशन हमारे पास आई कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जैसे हमने यहाँ cos x का ग्राफ ले लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। आप देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई टू तक जितना एरिया होगा उतना ही माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा, इसलिए इवन जब भी होगा तो सेट वाइज कर ले, हम डबल डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और ऑड हो, ऑड में आपको दिख रहा है कि ये चीज ऊपर जाएगी, ये चीज नीचे आएगी, ये साइन का ग्राफ हमने बना लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। अब इसका अलजेब्रिक सम आप कर रहे हो, इसका अलजेब्रिक सम जब आप करोगे तो आप बोलो कि सर जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो इसका सम जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे जितना बाउंड कर रहा है उतना ही ऊपर बाउंड कर रहा है। तो दो केसेस होंगे, या तो हम ऐसे करके प्रूव करें, फिर एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ माइनस एक्स लिखे कि दोनों इक्वल होंगे, तो ये हमारी कहानी होगी। अगर वो उसका नेगेटिव होगा तो हमारी दूसरी कहानी होगी। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक मेथड है। अब माइनस ए और प्लस ए जब भी लिमिट हो तो सबसे पहले ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि भाई ये वाला काम तो होके रहेगा, ठीक है, ये वाला काम तो होके रहेगा। पर इसको एक तरीके से और याद रखना कि ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कि माइनस एक्स हो तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूँ, इस चीज को याद रखने का है क्योंकि ये काम आएगा। माइनस ए टू ए, ये अच्छे क्वेश्चंस में आपका ये वाला यूज होगा, ट्रिकी क्वेश्चन बनाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज 0 टू a f of minus x dx and plus 0 to a f of x dx। कहीं कहीं पे ये बड़े काम आता है, सब कुछ सेम है, आपको दिख ही रहा है, कुछ अलग तो हम कर नहीं रहे, ये सारी कहानियां वही हैं। हमने x को माइनस एक्स कर दिया, लिमिट चेंज हो गई, वही है एफ ऑफ टी और माइनस टी जो पीछे बताया था, लेकिन ये डायरेक्टली इस फॉर्म में यूज होगा तो इस चीज का ख्याल रखने का है, ठीक है। अब देखिए फंसाने के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो माइनस ए टू ए आए तो सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन का दिमाग में आना चाहिए, फिर उसके बाद ये वाला दिमाग में आना चाहिए, फिर पीछे वाला जो है आपका ए प्लस बी माइनस एक्स वाला आना चाहिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, वो डराने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि एक बार से आप देखा आपने और फटाफट छोड़ दिया कि भाई ये तो अपने बस का है नहीं। माइनस रूट दिस 2x रेज टू द पावर 7 प्लस 3x रेज टू द पावर 6 माइनस 10x रेज टू द पावर 5 माइनस 7x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2। बोले इंटीग्रेट करना है, बोले इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस ए टू ए है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स, आप देखने लगो तो भी समस्या आपके पास। आप बोले एक छोटा सा काम कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
twice of x raised to the power 7 minus 10 times of x raised to the power 5 minus 7x cube plus x and divided by x square plus 2 dx minus root 2 plus root 2 and plus minus root 2 plus root 2. तो बचा क्या क्या है, thrice of x raised to the power 6 and minus 12x square and plus 1 divided by x square plus 2 dx. आपने बोला ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, इनका समेशन ऑड फंक्शन, नीचे क्या है इवन फंक्शन, ऑड अपॉन इवन, ऑड हो गया तो वो जीरो हो गया, तो आपके पास पहला वाला पार्ट तो जीरो हो गया। अब ये वाला पार्ट बचा, तो ये पार्ट आपको इंटीग्रेट करना आता है, क्योंकि आप बोलो ऊपर की डिग्री जो है बड़ी है, नीचे की डिग्री छोटी है, तो इसको हम वैसे करके सीधा निकाल लेंगे। या ऐसे भी हो सकता है 3x स्क्वायर में कॉमन ले लो, तो यहाँ x की पावर 4 माइनस 4 आ जाए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई डिवीजन कर रहे हो और तो कुछ है नहीं, एंड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लें। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, बाकी तो मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल सी कहानी होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। अब आ जाते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स डीएक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या आएगा वो बताने का है। ट्राई कीजिए फटाफट। भाई क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। आप बोलो सर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, हम पुटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही, आप पुट कर लो। आप पुट करते तो x को आप पुट करते क्या, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा, dx हमारा आ जाता क्या -2 a sin 2 थीटा d थीटा। और यहाँ पे हम सब पुट करें तो इंटीग्रेशन देखिए, जब आपके पास ये माइनस ए होता तो माइनस ए कट जाता, cos 2 पाई हो जाता, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1, तो 2 थीटा को हम लिख लेते फिर उसके इसमें क्या दैट इज पाई, तो थीटा हमारा हो जाता पाई/2। जब ए होता कैंसिल आउट cos 2 थीटा, तो 2 थीटा हमारा हो जाता 0, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, तो पाई/2 दिस। ये हमारे पास ए कॉमन होता है 1 माइनस 2 tan थीटा, ये हमारे पास आ जाता है tan थीटा, ये नेगेटिव साइन आता है, और यहाँ पे 2a साइन थीटा को हम लिख लेते 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाता है, ये नेगेटिव साइन से ये चेंज कर लेते हैं, तो ये पाई/2 तो 0 to पाई/2 हो गई लिमिट, क्योंकि माइनस साइन हमने हटा दिया। यहाँ ये 2 ये 4 एक बाहर आ जाता है हमारा,
और एक cos थीटा कैंसिल आउट हो जाता तो नीचे आ जाता हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया डी थीटा। फिर से प्रॉपर्टी लगा देते हैं, सॉल्व हो जाता है। ये आई है, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो तो आई इज इक्वल टू 4a 0 to π/2, ये हो जाता है हमारे पास π/2 माइनस थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू 4a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो फिर यहाँ पे π/2 माइनस 0 होगा, इंटीग्रेशन के बाद बचा ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 2 हो गया। फाइनली आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू πa। ठीक है, बोले इसमें तो कहीं कुछ यूज हुआ नहीं, आपने जो कहा ऐसी कोई कहानी तो यूज हुई नहीं, तो ये प्रॉपर्टी कैसे इसमें यूज होगी? बात तो ठीक है, प्रॉपर्टी भी यूज होनी चाहिए। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको हमने फिर से लिया I1 इज इक्वल टू माइनस a/a। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो a माइनस अंडर रूट a माइनस एक्स से ऊपर नीचे, तो हमारे पास ये ऐसा आ गया। अब इसको हम देखें तो ये माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड माइनस a अपॉन a x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप बोलो देखो ये नीचे इवन फंक्शन ऊपर ऑड फंक्शन, ऑड अपॉन इवन, ऑड हो गया, ये पार्ट 0 हो गया आपका, और ये इवन है इसलिए आप इसको लिख लो ट्वाइस ऑफ a 0 to a dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सिंपल, ये 2 है, ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स वाई है, लिमिट पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तरीका ये भी हो सकता था। चले नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेशन -n to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो अब आपने -a to a देखा, यहाँ पे -x हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए इसलिए बोला कि प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इवन ऑड का फंडा आना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो इवन ऑड के चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। कुछ ऐड होता, सब्ट्रैक्ट होता तो शायद कभी कभी बन भी जाता। तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया कि लेट I इज इक्वल टू -n to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx। ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकंड मैंने बोला था कि आप एक काम करना कि a प्लस बी माइनस एक्स वाला भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हमने -n to n, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -x dx हो सकता है। दोनों को ऐड करना है तो आपको दिख रहा है कि दैट इज इक्वल टू 2i। और फिर से वही कहानी, फिर से जैसपर से पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -x, तो उसका आंसर फिर से वही आएगा सर -1 आएगा, -1 आएगा। ये माइनस साइन हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 1 की x हो जाएगी, लिमिट आपके पास वही -n से लेके +n तक। ये 2i, ये आ गया हमारे पास क्या, माइनस ऑफ n प्लस n हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास -2n हो गया। तो i की वैल्यू जो है वो -n हो गई। इस बात को हम शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हैं।
कि कहीं आए ऐसा, तो आप सीधा बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ दिस इज -n। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। इन द ईयर 2002 ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए अब आसान लगेगा आपको। कौन सा? 2002, सॉरी 2002। इंटीग्रेशन -1 to 1 -half to half greatest integer function of x plus log of 1 plus x upon 1 minus x dx। तो बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगने वाला है? बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? मैं पूछता हूँ किसी से। अरुण, मोहित। जल्दी हो जाएगा सर। हाँ हाँ जैस्पर बताओ। मोहित, यस सर। कितना टाइम? 2 मिनट, 1 मिनट। ओरल 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 1 मिनट भी नहीं, ओरल। हाँ जल्दी जैस्पर। -1/2। कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन करने में? ओरल हो जाएगा। ये देखो कैसे, तो भाई सबने मार्क किया है। आपने बोला कि सर ये तो ऑड फंक्शन होता है, ये हमें पहले से पता है। ये 1 माइनस एक्स, ये 1 प्लस एक्स ऑड फंक्शन होगा, तो ये 0। और ये अभी हमने सीखा है दैट इज इक्वल टू -n, तो -half हो गया, गेम खत्म। बचा ही नहीं, ये भी हमने सीख लिया है। -n to n हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x हो, dx हो, तो ये सीधा -n हो जाता है। और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस इसमें एक चीज याद रखना है कि x जो है वो r माइनस जेड को बिलोंग करे। x जो है वो r माइनस जेड को बिलोंग करे, x बिलोंग्स टू r माइनस जेड। बस इतना बात याद रखना है। चलिए आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो 1995 में आया है। 1995 देखिए इसको, ये आया -1/√3 2 + 1/√3 x raised to the power 4 divided by 1 minus x raised to the power 4 cos inverse 2x upon 1 plus x square dx। इसके इंटीग्रेशन क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो आपको दिखा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स की पावर 4 इवन फंक्शन cos इनवर्स x इवन या ऑड। तो जरा cos इनवर्स x का ग्राफ याद रखते हैं। अरे ये तो 0 से पाई के बिटवीन होता है, 0 से पाई के बिटवीन होता है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड। और ये इस टाइप का ग्राफ बना होता है। तो एक फंक्शन जो है वो इवन ऑड के चक्कर से आजाद है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो हमारी बात कुछ बननी नहीं है। चलो एक काम करते हैं फिर। हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए आई मान लिया, और दूसरा हमने वही लगाया आई। तो x को किससे रिप्लेस करना होता है? -x से। तो हमारे पास आ गया -1/√3 to 1/√3 x की पावर -4, तो ये x की पावर 4 ही बचेगा, ये 1 माइनस एक्स की पावर 4 ही बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये cos इनवर्स -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे ये क्या हुआ, ये तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे फिर दिमाग में एक बात आई कि भाई cos इनवर्स -x किसके इक्वल होता है? आया ये पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल होता है। चलिए तो क्या इसको मैं ऐसे लिख लूँ, -1/√3 2 + 1/√3 x4 upon 1 minus x raised to the power 4, and this can be written as pi minus cos inverse
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले वाह, तो बात बन गई। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2y, एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा -1/√3, यहाँ बच गया 1/√3, यहाँ आ गया आपके पास x⁴, पाई आपने बाहर निकाल लिया, 1 - x⁴ dx। बोले अब तो इवन फंक्शन है, तो चलिए भाई इसको लिख लेते हैं 2π 0 to 1/√3 x⁴ डिवाइडेड बाई 1 - x⁴ dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करके पार्शियल फ्रैक्शन लगा लें, जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे कर लें, तो कुछ क्वेश्चन में बचता भी है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है जो आपको आती है। तो हमेशा डिपेंडेंट ना रहे कि भाई जब हमारे पास ये -a to a आ रहा है तो यही होगा। एक देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे 2001 में भी आया एक क्वेश्चन, वो जरा ट्राई कर लीजिए आप लोग। ये था I is equal to -π to π cos square x divided by 1 plus a raised to the power x dx। फिर से ऊपर देखिए cos जो है इवन फंक्शन है कि ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, तो हर बारी ऐसा नहीं होगा कि इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगने पे तो ओरल हो जा रहा है अगर ऑड है तो। आपने बोला कि सर ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें फिर से वही करो क्या a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाओ। इसका मतलब आपको x को -x से रिप्लेस करने का है, तो ये आ गया ऊपर तो यही रह जाएगा cos ऑफ -θ cos θ तो cos स्क्वायर x। नीचे आपके पास आ गया 1 + a⁻ -x dx। इसको आपने फिर से वही लिख लिया, दिस इज -π to π a⁻x ऊपर चला जाएगा a⁻x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय नीचे वही आ जाएगा आपके पास a⁻x + 1 dx। अब बोलो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो ये आ गया 2y, और ये हो गया आपके पास -π to π। ध्यान से देखो क्या क्या एलसीएम सेम है, ऊपर cos स्क्वायर x है वो कैंसिल, वो साथ ले लेंगे तो 1 + a⁻x वहां भी बचेगा, ये आ गया हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस। अब cos स्क्वायर x इवन फंक्शन है तो आपने बोला इसको हम लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ 0 to π cos स्क्वायर x। आगे इसको फिर सॉल्व कर सकते हो जैसे मर्जी, आई की वैल्यू आ गई, एक और प्रॉपर्टी पड़ी होती तो वहां से सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ हम सीधा लिख लेते हैं 0 to π cos स्क्वायर x को हमने लिख दिया 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हैं। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी और करा दो तो आपकी स्कूल एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारा अपना कॉम्पिटिटिव वाला ये चलता रहेगा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो है, और आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अब कर जाना, जो आपके स्कूल सिलेबस का पार्ट इतना ही है। इससे आगे हम सिर्फ कंपटीशन के लिए करेंगे। तो ये 0 to 2a, 2a तो दिख रहा है, ए भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ए ही लिखो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर वो 2a तो दिख ही नहीं रहा, ए लिखो 0 to a fx dx। ये प्रूविंग हमने की थी, याद हो तुम्हें तो 0 to a/2 ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, fx dx प्लस 0 to a/2 f of a - x dx। ये भी बहुत यूज होता है, इसी फॉर्म में यूज होता है, इस चीज को याद रखने की जरूरत है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर बाय द वे किसी कंडीशन में fx और f of a - x इक्वल हो जाए तो यहीं से आपको दिख रहा है, आप क्या लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ
0 to a/2 fx dx। ये कब होगा? ये तब होगा जब f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो fx के इक्वल हो जाए, एंड इट इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा? तो आप जब बोलो कि सर f ऑफ a माइनस एक्स जो है वो माइनस ऑफ fx के इक्वल हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। आपका काम है एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लीजिए, आके आप मिसलेनियस वगैरह सब। एक एक्सरसाइज गिवन होगी लिमिट एज ए सम, उसको छोड़ के बाकी सब आपको करना है। आप सारे क्वेश्चन कर लें, कल थोड़े से क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और फिर आगे अब मेन वाली कहानी जो है वो शुरू हो जाएगी, हमें वो सारे करने हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकते हो। निखिल एक बार अनम्यूट करो बच्चे। यस सर। पेपर दिया था कल? चैलेंज वगैरह नहीं दिया था। नो सर। आवाज नहीं आ रही, तुम क्लास के बाद मेरे को कॉल कर लो, ठीक है? चलिए फिर मीटिंग एंड करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। कल हो सकता है टाइमिंग थोड़ी चेंज हो। आप पार्टिसिपेट कौन कौन? एक मिनट जस्ट। प्रशांत एंड मोहित। हाँ प्रशांत बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि क्लासेस वगैरह वो कम नहीं होंगी? अब एंड का एग्जाम पास आ रहा है सर, क्या हो थोड़े गया? क्लासेस वगैरह थोड़ी कम नहीं होंगी सर? अब ये पर हम सर 2 घंटे क्लास लेते हैं ना, एक क्लासेस। एंड का एग्जाम पे पास आ रहा है। अच्छा तो ये बताओ, जो नेक्स्ट सिलेबस है वो आपको याद है क्या क्या आ रहा है? मैं सही बताऊं तो मैंने ये वाला टेस्ट भी मैं पूरा पूरा नहीं दिया मैंने तो। ये तो टेस्ट तो भाई पूरा करो, टेस्ट नहीं दे रहे हो तो ये गड़बड़ है। तो फिर उसी टाइम पे मेरी एंड क्लास थी ना मेरी, उसी एनडीए टाइम पे वाले मेरी एंड क्लास थी, वो मिस नहीं कर सकता अभी। भाई ये कोऑर्डिनेट आपको करना चाहिए था, किसी से बात करनी चाहिए थी भाई, सर ऐसे ऐसे है